घातक किलर ड्रोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने जा रहा भारत। अब डीआरडीओ का मायावी योद्धा तूफान लाने को तैयार। जिस तकनीक पर अमेरिका, चीन और इजरायल हुए फेल, उस तकनीक पर भारत के एक्सपेरिमेंट ने कर दिया बवाल। दोस्तों, दुनिया में मानव रहित जंगों का दौर शुरू हो चुका है। इसे देखते हुए भारत भी कमर कस चुका है और भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ इसके लिए दमदार लड़ाके तैयार कर रहा है। पिछले साल ही ऐसे एक खतरनाक ड्रोन का सफल टेस्ट किया गया था, जो भयानक ताकतों और क्षमताओं से लैस है। इसे स्विफ्ट बुलाया जा रहा था, मतलब स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड। वैसे इसका नाम है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। इसे बनाने के पीछे भारत का मकसद चीन और पाकिस्तान के ड्रोन के मामले में बढ़ रही चुनौतियों का सामना करना था। अब डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इसे खतरनाक यूएवी बॉम्बर बनाने जा रही हैं, जो चीन को रौंद कर रख देगा। डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के सामने प्रपोजल रखा था, जिसे हरी झंडी मिल चुकी है। भारत का यह लड़ाका स्टेल्थ तकनीक से लैस है। वहीं अमेरिका, चीन और इजराइल जैसे देश, जो ड्रोन तकनीक के मामले में शहंशाह बने बैठे हैं, वो भी इस तरह की यूएवी तकनीक में पीछे रह गए हैं। जबकि भारत इसमें कामयाबी के काफी करीब आ गया है, क्योंकि वो इस ड्रोन का कई बार सफल टेस्ट कर चुका है। इंडियन एयरफोर्स के लिए बनने जा रहे पूरी तरह से इस स्वदेशी यूएवी बॉम्बर की ताकत और इससे मिलने वाले स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस क्या हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले डीआरडीओ के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारत जिस अनमैन्ड बॉम्बर विमान को बनाने जा रहा है, वो जंग में भारत के लिए बहुत बड़ी ताकत साबित होगा, क्योंकि स्टेल्थ तकनीक से लैस ये हथियार रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसकी डिजाइन बेहद खास है। इसे लेकर इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी रणनीति है, जो जंग के मैदान में दुश्मन का पूरा गेम पलट देगी। इस बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस ड्रोन को यूएवी बॉम्बर में तब्दील किया जा रहा है, वो कितना खास है। तो दोस्तों, अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ये खुद टेक ऑन ऑफ करता है और मिशन पूरा करने के बाद खुद ही लैंडिंग करता। यह अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के डेवलपमेंट की दिशा में भारत की ताकत को दिखाता है। ये एक छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरेज, सारे उड़ान कंट्रोल और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी हैं, यानी यह सारे पार्ट्स भारत में ही बनाए गए हैं, जो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का दम दिखा रहा है। आज के युग में मानव रहित एरियल व्हीकल यानी यूएवी जंग में बेहद जरूरी हो गया है। हर जंग में इनका जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो रूस यूक्रेन की जंग हो या फिर इजरायल गाजा की जंग हो। वहीं आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग में भी यूएवी की ताकत को दुनिया ने देखा है, और इसी की ताकत के दम पर अजरबैजान ने आर्मेनिया से नागोर्नो काराबाख का इलाका छीन लिया था। ये ड्रोन उसने तुर्की से हासिल किए थे। इसी वजह से आर्मेनिया ने बाद में भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे थे। यूएवी यानी ड्रोन तकनीक पर अब आतंकियों की भी पहुंच बनती जा रही है। इंडियन आर्मी चीफ ने भी बताया था कि ड्रोन हमले का खतरा कितना बड़ा हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के यूएवी ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत बताई थी। इसके बाद ही इंडियन आर्मी ने इस पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। पीएम मोदी की पहल के बाद भारत के तमाम स्टार्टअप सेना के लिए ड्रोन बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि कई ड्रोन सेना में शामिल किए जा चुके हैं। जबकि भारत कई तरह के विदेशी ड्रोन भी इस्तेमाल करता है, जो लड़ाकू ड्रोन हैं। भारत ने अमेरिका से भी MQ-9 रीपर ड्रोन की डील कर रखा है। ड्रोन और यूएवी के मामले में पाकिस्तान और चीन तेजी से काम कर रहे हैं। दोनों दुश्मन लड़ाकू ड्रोन समेत कई सैन्य प्लेटफॉर्मों और हथियारों को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। इसीलिए भारत ने जवाब में इस रहस्यमयी स्टेल्थ ड्रोन घातक को बनाया था। इंडियन नैनी में शामिल करने के लिए इसके एक डेक बेस्ड लड़ाकू यूएवी वेरिएंट को भी तैयार किया जा रहा है। अब डीआरडीओ
और एडीई मिलकर इसे यूएवी बॉम्बर में तब्दील करने वाले हैं, जो इंडियन एयरफोर्स की ताकत में भयंकर इजाफा कर देगा। यह हथियार 200 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में होगा सक्षम। जीटीआरआई द्वारा विकसित मानिक इंजन का करेगा इस्तेमाल। दोस्तों, बनाया जाने वाला बॉम्बर पूरी तरह से स्वदेशी होने वाला है। यह भारत के स्वदेशी इंजन का ही इस्तेमाल करेगा। यह गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा तैयार मानिक इंजन का इस्तेमाल करेगा। जीटीआरआई लड़ाकू विमान के लिए भी इंजन तैयार कर रहा था, जिसे कावेरी प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। लेकिन तमाम ताकत झोंकने के बाद भी यह इंजन लड़ाकू विमान उड़ाने में तो कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन अब इस इंजन का इस्तेमाल भी तमाम यूएवी में किया जा रहा है। हालांकि मानिक इंजन उससे अलग है और जीटीआरआई अब कावेरी प्रोजेक्ट के तहत फिर से लड़ाकू विमानों के इंजन को विकसित करने में लग गया है। जीटीआरआई का दावा है कि इसमें 25 से 30% काम करके इसे लड़ाकू विमानों के लिए तैयार किया जा सकता है, जिससे कि भारत को तेजस MK1 के लिए अमेरिकी इंजन से छुटकारा मिल सके, जबकि आगे चलकर इसे एमका के लिए भी तैयार किया जा सके। हालांकि जीटीआरआई के पहले कावेरी इंजन का इस्तेमाल करके छठी पीढ़ी के ड्रोन और यूएवी विमान तैयार किए जा रहे हैं। इस तरह से यह इंजन भी नाकाम नहीं कहा जा सकता है, जिसे भारत ने बिना किसी विदेशी सहयोग के विकसित किया था, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका ने भारत पर तमाम सैन्य प्रतिबंध लगा दिए थे और खुद रूस भारत को इस मामले में मदद करने से बच रहा था। वहीं भारत का बनने जा रहा यह लड़ाकू बॉम्बर देश की मजबूत एरियल टेक्नोलॉजी को दिखा रहा है, जिसमें हर टेक्नोलॉजी और इंजन स्वदेशी तरीके से डेवलप किया गया है। यह बॉम्बर 200 किलो का विस्फोटक कैरी कर सकेगा, जबकि यह प्रिसिजन गाइडेड हथियार भी ले जा सकता है। इसके अलावा भी इसमें तमाम घातक हथियार लगाए जाएंगे जो बाहर से दिखाई नहीं देंगे। वहीं यह पहले से ही स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिसे और मजबूत बनाया जाएगा, जिससे यह दुश्मन के सुरक्षा चक्र को भेद सके। इसे बनाने का खास मकसद यही है कि इसके जरिए चीन पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को भेद कर भयानक हमला किया जा सके, पाकिस्तान के तमाम टेरर कैंप को तबाह किया जा सके, जबकि जंग के वक्त चीन के खेमे में भी तबाही मचाई जा सके। इसके तैयार होने के बाद भारत की जंगी ताकत में बहुत बड़ा इजाफा होगा और वायुसेना इसका इस्तेमाल एक गेम चेंजर हथियार के तौर पर करेगी, जो दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करेगा। तो दोस्तों, भारत के इस बनने वाले नए हथियार पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।